जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो सभी साधकों, स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स और उपासकों के लिए बहुत ही विशेष है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों नाम जप को विश्वास से करना चाहिए। कैसे यदि आप विश्वास से नाम जप को करते रहेंगे तो बहुत ही इजीली, बहुत ही सरलता के साथ आप न केवल अपने जीवन में भौतिक उन्नति को देखेंगे, न केवल अपने जीवन में आनंद, सुख और शांति को अनुभव करेंगे, बल्कि आपका आध्यात्मिक जो विकास है वो भी बहुत तेजी से होगा। आप आध्यात्मिक मार्ग में भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, कोई भी कारण हो, कोई भी ऐसी बात हो जो आपने कहीं से सुन ली, किसी ने आपसे कह दिया, किसी ने आपसे शेयर किया, या किसी भी वजह से आपके मन में ऐसा कुछ विचार आया जिसको सुनकर या कहीं ना कहीं जिसकी वजह से यदि आपके मन में नाम जप को लेकर संशय हो रहा है, डाउट हो रहा है, कोई एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, उससे हमेशा खुद को बचाएं। ऐसी कोई भी चीज जो आपके मन के अंदर नाम जप को लेकर संशय, डाउट, कंफ्यूजन, कहीं ना कहीं उसकी अमोघ शक्ति के ऊपर एक सवाल खड़ा कर रहा है, उस सवाल हर एक उस चीज को आप दूर कर दीजिए। क्योंकि जितना आप इन चीजों में पढ़ेंगे, जितना आप इन चीजों को सुनेंगे, जितना आप इन चीजों को अपने ऊपर प्रभाव डालने देंगे, आपकी साधना उतनी शिथिल हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगाएगा, आपकी जो आस्था है नाम के ऊपर वो हिलेगी, और ऐसा करने से जो पूरी साधना है वो साधना इम्पैक्टेड हो जाएगी। इसलिए चाहे कोई भी रीजन हो, सबसे पहले आपको अपने नाम को रोकना नहीं है, निरंतर चलने देना है। जैसे साधना चल रही है उसको चलाते रहना है, उसको किसी भी वजह से बंद या रुकने नहीं देना है। इस पर विशेष ध्यान दें। अब इसके बाद कई बार ऐसा होगा कि आप नाम जप कर रहे हैं, आपके किसी ऑफिस से कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए, आपको बिजनेस में किसी क्लाइंट से कॉल आ जाए, घर पर कोई इमरजेंसी आ जाए, घर पर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए, उस वक्त ऑलरेडी आप कुछ देर नाम जप में बैठ चुके हैं या नाम जप में जस्ट बैठे ही थे या बैठने वाले ही थे, तैयारी कर रहे थे, और सडनली ऐसे लोग आ जाएं, तो कभी भी ऐसे चिढ़ना नहीं है या गुस्से में नहीं आना है। क्या चीज आपको ख्याल रखना है, क्या मॉनिटर करना है आपको ऐसे कंडीशंस में? क्या मॉनिटर करना है? हृदय के अंदर नाम को लेकर व्याकुलता है कि नहीं। मतलब घर पे गेस्ट आ गए, किसी का कॉल आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट काम में आपको जाना पड़ा जिसकी वजह से नाम आपका हुआ नहीं, लेकिन ये जो नाम हुआ नहीं, इसको लेकर कितनी व्याकुलता है अंदर, कितने परेशान हैं आप, कितने चिंतित हैं आप, कितना कहीं ना कहीं आपको इस चीज का एहसास है गहराई से कि आपका नाम अभी हुआ नहीं, आपका नाम अभी छूट गया। इस चीज को लेकर कैसे भाव है आपके अंदर? छूट गया तो उसको सोचकर गुस्सा नहीं होना है, कहीं ना कहीं क्रोधित नहीं होना है, क्योंकि आपको एक चीज और समझनी है, आप संसार में हैं, आपके अलग रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके दायित्व हैं, उनको बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, लॉयल्टी से आपको उनके कहीं ना कहीं उनका भी भरण पोषण करना है। वो अनिवार्य है, और वो आपको उतनी ही ऑनेस्टी, उतनी ही ईमानदारी, लॉयल्टी से करना है जितना आप नाम जप करते हैं। ये एक
वाकई ही में स्पिरिचुअल इंसान की पहचान भी है। वो अपने दायित्वों से, अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटते हैं, कभी भागते नहीं हैं। तो आपको बस एक चीज इस टाइम पे ख्याल रखना है कि अभी जो नाम जप हुआ नहीं होने की वजह से कितनी व्याकुलता है, कितनी तीव्रता के साथ आप उस वेदना को महसूस कर पा रहे हैं। ईश्वर आपके भाव को देखते हैं। यदि ऐसी भावना आपके अंदर आएगी, आप यकीन मानिए इसके बाद जब आपको समय मिलेगा और आप नाम जप करेंगे, बहुत गहरे अनुभव होंगे। हो सकता है कि भाव विभोर होकर आंखों से आंसू भी बहने लगे। इसलिए आप नाम में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ एकदम कहीं ना कहीं रम के नाम को जपिए। इसके बाद एक और चीज, कई बार क्या होता है कि हम विश्वास तो हमें होता है, पर हम जिस चीज के लिए साधना कर रहे हैं, हम कोई मान लीजिए कि साकाम साधना कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई इसमें खुद को ऐसे एक ग्लानी में, एक सेल्फ गिल्ट, सेल्फ पिटी या खुद को छोटा सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं तो साकाम साधना कर रहा हूं। नहीं, देखिए, जब आप साकाम साधना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एज ह्यूमंस, मनुष्य होकर हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ हम ऐसी भौतिक चीजों को या ऐसी कुछ चीजों को हम पाना चाहते हैं जिससे हमारी लाइफ में खुशी बढ़े, लाइफ इजी हो जाए, लाइफ कंफर्टेबल हो जाए। और हम ये चीज अगर अपने इष्ट से, अपने उपास्य से ना मांगे, उनके सामने इसके लिए प्रार्थना ना करें, उनके सामने इसके लिए नतमस्तक ना हो, तो हम कहाँ जाएं? तो इसमें कोई खराबी नहीं है। इसको सोचकर आप लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि क्या हमें साकाम साधना करनी चाहिए। हर इंसान जो साधना के पथ पर आगे बढ़ता है, कोई ना कोई उसकी एक आकांक्षा होती है, एक कामना होती है। किसी ना किसी रीजन को पकड़कर आगे चलते हैं, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, कोई अवस्था हो, कोई कंडीशन हो, रिलेशनशिप्स में हो, हेल्थ में हो, फैमिली में हो, मनी को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, कुछ भी हो सकता है। जब उसको उस चीज में रिजल्ट मिलते हैं, फिर जो उनकी आस्था है वो बढ़ जाती है और धीरे धीरे वहां से उनका परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन चालू होता है। तो यदि आप कोई साकाम साधना कर रहे हैं और साकाम साधना फलित नहीं हो रही है, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसमें प्रोग्रेस नहीं मिल रहा, उसमें आप परेशान हो रहे हैं, मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि साधना को छोड़ देना चाहिए, सब बेकार है, आप धैर्य बनाकर पूरे विश्वास के साथ, संपूर्ण श्रद्धा के साथ नाम जप को करते रहें। यदि आप लगे रहेंगे और निरंतरता से नित्य आगे बढ़ेंगे, तो नाम में इतनी अमोघ शक्ति है कि इस ब्रह्मांड में आप जो प्राप्त करना चाहें उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आप जो भी ऐसी चीज जो आपके लिए अच्छी है, आपके विकास में सहायक है, वाकई में आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है, वाकई में आपके जीवन के लिए सही है, वो सारी चीजें आपको नाम जप से मिल सकती हैं। और जब आप नाम जप में विश्वास से जपना चालू करते हैं, उस रास्ते पे विश्वास से बढ़ते हैं, तो क्या होता है, आपकी जो अनुभूतियां होती हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, कहीं ना कहीं उसका जो एक मन के ऊपर प्रभाव होता है नाम जप का, जो एक गहरी छाप होती है, वो भीतर तक उतर जाती है। करने के लिए, माला को पूरा करने के लिए, संख्या को पूरा करने के लिए मैकेनिकली जाप मत करिए। ये समय आप पूरे संसार को छोड़कर अपनी साधना में लगाइए, चाहे वो दिन का 10 मिनट हो, चाहे दिन का 15 मिनट हो।
जितना भी आपको समय मिल रहा है, वो समय केवल आपके साधना का समय है। उस समय को आप संपूर्ण रूप से नाम जप में लगाइए। और कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे कारण होंगे, बहुत सारी थॉट्स ऐसी आएंगी कि अभी नहीं करता हूं, बाद में कर लूंगा। या फिर ऐसा होता है कि आप हर दिन एक समय पे नाम जप करते हैं, लेकिन उस दिन या उन कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आपको बार बार नाम जपने का मन कर रहा है, तो नाम जप करिए नाम जप। अगर आपके अंदर ऐसी भावना आ रही है कि अधिक से अधिक नाम जप करें, नाम जप में आनंद आ रहा है, शांति मिल रही है, नाम जप को अधिक से अधिक करने का मन कर रहा है, करते रहिए। जितना करेंगे उतना लाभ, इसमें कोई दोहराए नहीं है। हर एक नाम आपको ईश्वर के करीब लेकर जा रहा है। हर एक नाम आपके प्रारब्ध को काट रहा है। हर एक नाम आपको अपने आध्यात्मिक जो आपके गोल्स हैं उसके पास लेके जा रहा है। इसलिए विश्वास से जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, नाम जप को करते रहिए। नाम जप में यदि आप विश्वास से लगे रहेंगे, इससे सरल, इससे इफेक्टिव, इससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल, इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए नाम जप को विश्वास से करिए, नाम जप को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। और यदि आप एक कहीं ना कहीं साधना करना चाहते हैं, आप वाकई ही में अपने जीवन में नाम जप को उतारना चाहते हैं, तो एक चीज़ जरूर करिए कि विश्वास के साथ साथ बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे ब्लॉग्स, रील्स देखकर, संत महात्माओं को सुनकर स्टार्टिंग में ही एक बहुत बड़ा नंबर मत ले लीजिए। आप जिनको सुन रहे हैं, जिनको देख रहे हैं, आज वो जहां हैं, वो केवल इस जन्म के कर्मों की वजह से, इस जन्म की साधना की वजह से नहीं है। ये उनके कई सारे जन्मों की जो साधना है उसका फल है कि आज आप उन्हें वहां देख रहे हैं। उन्होंने न जाने कितने अपने जीवन लगा दिए अपने प्रभु, अपने इष्ट को जानने में, उन तक पहुंचने में, उनकी सेवा करने में। आप में, मेरे में और हम में से हर किसी में जो इस वीडियो को देख रहा है, ये सामर्थ्य है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। परंतु यदि स्टार्टिंग में ही एक बहुत बड़ा नंबर ले लेंगे, पहली बात, कुछ दिन करने के बाद उसे कर नहीं पाएंगे। अब जहां कुछ दिन कर लिए, मन में आएगा अहंकार। ये अहंकार आने वाले दिनों में उस संख्या को नहीं करने देगा। अब जब संख्या नहीं होगी तो फिर एक नेगेटिव लूप में पड़ेंगे। उस नेगेटिव लूप में पड़ने की वजह से आपका विल पावर नीचे गिरेगा, मनोबल डाउन हो जाएगा। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग आएगी कि ये काम करने चला था, ये वाला भी नहीं हुआ मेरे से, और ये नेगेटिव चीज आपको और नीचे 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 ले जाएगी। यही वो नेगेटिव चीज है जो आपको साधना में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि अब आपके अंदर ऐसे नेगेटिव विचार आने लगेंगे कि मैं तो ये भी नहीं कर पाया। इसलिए स्टार्टिंग में वही करें जो आपकी साधना को सपोर्ट करती है, आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, और जिसे आप बहुत इजीली डेली लाइफ में निरंतरता से कर सकें। जब ऐसा करते हुए कुछ समय हो जाए, उसके बाद धीरे 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 अपने नंबर्स को आगे बढ़ाएं, अपने समय को आगे बढ़ाएं। तो कभी भी बहुत बड़ा नंबर स्टार्टिंग में नहीं लेना है। कभी भी स्टार्टिंग में उपांशु या मानसिक जाप नहीं करना है। छोटे छोटे नंबर्स लीजिए, उनको रेगुलरली आप 40 दिन, 2 महीने, 3 महीने करिए। फिर 3 महीने के लिए एक और नंबर का काउंट लीजिए, उसे करिए। फिर 3 महीने के लिए एक और नंबर का काउंट लीजिए, उसे करिए। जब 3 से 4-5 बार आप जो संख्या ले रहे हैं उसे 40 दिन या 90 दिन करके कर पा रहे हैं, जब आपके अंदर साधना को लेकर एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक सीरियसनेस आ रही है, जब आप वाकई ही में कमिटेड हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे नंबर्स को बढ़ाइए।
ऐसा जब आप करेंगे तो वो बढ़े हुए नंबर्स भी आप डेली कर पाएंगे, आपका मनोबल भी बढ़ेगा और ऊर्जाएं भी आपको सपोर्ट करेंगी। आप खुद ही खुद को सपोर्ट कर पाएंगे अपनी साधना में। चीज को गहराई से समझिए। स्टार्टिंग में ही बहुत अधिक नंबर लेकर लोग खुद को प्रेशर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो आगे उनका मनोबल गिर जाता है, क्योंकि वो संख्या को डेली पकड़ के नहीं रख पाते हैं, वो उनसे नहीं होता है। फिर उनके अंदर ये विचार आते हैं कि मेरी साधना अब नीचे जा रही है, अब मेरे से साधना नहीं हो रही है, अब मैं पहले जैसा नाम जप नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से पता नहीं कौन से पाप हो रहे हैं। इसी वजह से धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़िए। जब आप ऐसे बढ़ेंगे तो नाम जप को पकड़ के रख भी पाएंगे, डेली कर भी पाएंगे और निरंतरता से आगे भी बढ़ पाएंगे। और ऐसा करने से नाम जप के ऊपर विश्वास और आपका गाढ़ा हो जाएगा और आप गहराई से नाम जप से जुड़ पाएंगे और बहुत ही सरलता से आप भौतिक चीजों को प्राप्त करते हुए अपनी आध्यात्मिक जर्नी में भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ वीडियो के अंत में एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर मेंबरशिप अवेलेबल है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। जो हमारे चैनल में मेंबरशिप ले रहे हैं लोग, उनके लिए मैं मंडे टू फ्राइडे, जी हाँ, सोमवार से शुक्रवार सुबह 5:30 से 6 बजे और रात को 8:30 से 9 बजे सेशंस रखता हूँ केवल मेंबर्स के लिए। जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो मेंबरशिप ले लें और उसके बाद वो हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सेशंस में हम आयुर्वेद, हस्त मुद्रा, नाम जप, अलग अलग अच्छी ग्रंथ और किताबों के बारे में बातें करते हैं। साथ ही साथ हम प्राणायाम, उसके बाद हम अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स, उसी के साथ हम एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, इन पर भी चर्चा करते हैं। तो यदि आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप उन सेशंस में आना चाहते हैं, चैनल में ज्वाइन बटन है मेंबरशिप के नीचे, उसे आप क्लिक करके मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप लेने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, मेरे चैनल पे ही एक पोस्ट है, उस गूगल फॉर्म को आप भर दें लेने के बाद, जहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी शेयर करना है और आपको अपना नाम, बेसिक ये डिटेल्स फिल करनी है। मेरी टीम आपको रीच आउट कर लेगी और जो भी उन सेशंस को ज्वाइन करने का प्रोसेस है वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा और उसके बाद आप हमारे सेशंस को ज्वाइन कर पाएंगे। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।